श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है हमारे बहुत से सनातन हिंदू धर्म में जो कि पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं और जो भी सनातन हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, आज उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि जो भी धारावाहिकों में, सीरियलों में जो कि धार्मिक सीरियल है, उन सभी में यह दिखाया जाता है कि देवराज इंद्र और समस्त देवगण, समस्त देव वो सोमरस का पान कर रहे हैं। और इसको लेकर के उन सबके मन में यह भ्रम है कि क्या वो एक मादक पदार्थ है या नशीला पदार्थ है, क्योंकि बहुत से लोगों का, जो कि हम सभी ने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना ही छोड़ दिया था। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें कि अपने धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान हो। धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ दोनों ही अलग अलग विषय है। हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, और वेद भी 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, सामवेद और चौथा यजुर्वेद। और सोमरस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमें ऋग्वेद का अध्ययन करना चाहिए। और ऋग्वेद में जो वर्णित है, आज उससे ही मैं आप सबके जिज्ञासा के अनुरूप आज बात को सामने लेकर के आया हूँ। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी भ्रम की स्थिति में, जो भी व्यक्ति विशेष हैं वो सब भी ऐसा ही सोच लेते हैं, या हम अपने आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें हम ये बताते नहीं कि ये सब क्या है। और अपने हर माता पिता को अपने आने वाले पीढ़ियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को इस बात की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। तो आज इसी विषय को लेकर के, जो कि ऋग्वेद में जो वर्णित है उसके आधार पर, तो ऋग्वेद में मंडल 1 सूक्त 23 में सोमरस से तात्पर्य एक ऐसा रस है जो मन को सुख शांति प्रदान करने वाला हो, जो औषधिदायक हो। जो औषधिदायक रस है, जो मन को सुख शांति प्रदान करने वाला है, शरीर को सुखी रखता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, वो ही सोमरस है। जैसे गिलोय का रस, सेब का रस, अनार का रस। मंत्र संख्या 7 चंद्रमा को ही सोम कहा जाता है। और हिंदी भाषा में चंद्रमा का पर्यायवाची सोम होता है। तो चंद्रमा के प्रकाश में जो रात्रि का जो प्रकाश होता है, उसमें औषधियाँ प्रफुल्लित होती हैं, पकती हैं, तो वही सोमरस के समान सोमरस होता है, जो कि मधु के समान होता है, अमृत के समान होता है। तो यह मंत्र संख्या 10 और 19 से, जो कि ऋग्वेद में वर्णित है, उसमें वर्णित है। मंत्र 1 सूक्त 23 में औषधियाँ, भेषज पदार्थों का ही वर्णन है। यहाँ भेषज से तात्पर्य जड़ी बूटी से है। अतः जल और सोम दोनों ही भेषज है, भेषज पदार्थ है, अर्थात जल एवं सोम दोनों ही औषधि पदार्थ है। मंत्र 19 में जल को सोम भी कहा गया है। तो जल और सोम दोनों ही भेषज पदार्थ है। सोमलता का मतलब एक ऐसी लता जो सुख देने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो, जो उत्तम स्वास्थ्य देने वाली हो, तो वो ही सोमलता कहा जाता है। चंद्रमा से जो औषधियाँ, चंद्रमा से चांदनी रात में जो औषधियाँ प्रफुल्लित होती हैं, पकती हैं, वृद्धि करती हैं, और जो मीठा रस जो बनता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है, तो वो ही सोमरस कहलाता है। तो सोमरस का यही महत्व है। ऐसे हम सभी सनातन हिंदू के मानने वालों
को यह पता होना चाहिए कि ऋग्वेद हमारी सबसे पहली वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और चौथा वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, 85 अनुवाक है, 10,589 ऋचाएँ हैं। अतः सोमरस आयुर्वेदिक औषधि है, न कि मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ। तो सोमरस से और आयुर्वेदिक औषधि है। और मित्रों, ऐसे ही सनातन हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप सबसे आग्रह है कि सनातन हिंदू धर्म को जानें, सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो गहराई है उसे जानने का प्रयास करें, अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, क्योंकि बहुत से लोग आज शिक्षक भी ऐसे हैं हमारे पाश्चात्य शिक्षा के से ग्रसित थे कि जिन्हें अपने धर्म ग्रंथ के बारे में पता नहीं है। और जब किसी व्यक्ति का जो विधर्मी हो जाए तो उसका अस्तित्व ऐसे ही नष्ट हो जाता है। नष्ट तो भी ज्ञात हो कि हमारे भारतवर्ष के अब तक में 24 टुकड़े हो चुके हैं। अगर हम धर्म पर ना आए, धर्म का हमने त्याग कर दिया, तो हो सकता है आने वाले समय में 25वीं बार भी इस भारतवर्ष का बंटवारा हो जाए, इस भारत का विभाजन हो जाए। अतः धर्मो रक्षति रक्षितः स्वधर्मे निधनम श्रेयः, न लोभात् न भयात् धर्म त्यजेत्। जय श्री राम।